स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब भारत के एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गरीबदास। वो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि सचमुच गरीब था। कई सालों पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। गरीबदास का एक ही बेटा था जिसका नाम था सत्यव्रत। अपने नाम की ही तरह उसका बेटा हमेशा सच का साथ देने वाला और बहुत ही नेक दिल आदमी था। गरीबदास के पास गांव में ही अपना एक छोटा सा मकान था, मगर वो बहुत ही खस्ता हालत में था। उस घर में ना तो कोई खिड़कियां थी और ना ही नीचे पक्का फर्श था। इसलिए उन्हें बरसात के दिनों में खास तौर पर बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। बस यूं समझा जाए कि बारिश एक घंटा बरसे तो छत से पानी कई घंटों तक बरसता था। पंडित गरीबदास ज्योतिष विद्या की भी जानकारी रखता था, इसीलिए आसपास के गांव के लोग उसके पास अपनी किस्मत का हाल, शुभ मुहूर्त और शादी ब्याह की कुंडलियां मिलवाने के लिए आया करते थे। उसके यजमान जो भी अनाज, मिठाई, फल पंडित जी के सुपुर्द कर जाते, गरीबदास खुशी से वो स्वीकार कर लेता। इस तरह से गरीबदास हर हालत में खुश रहता था। उसके घर से कुछ ही दूरी पर उसके बेटे सत्यव्रत की एक करियाने की दुकान थी। बाप बेटा दोनों अपने हाल में मस्त थे। पंडित जी परमात्मा से बस यही मांगते कि भगवान मुझे इतना जरूर देना जिससे मैं और मेरे बेटे का पेट भर सके और दरवाजे पर आए हुए साधु को भी मैं कुछ दे सकूं। उनके दिन इसी तरह से कट रहे थे। गरीबदास और उसके बेटे को अपनी बिरादरी में इज्जत की नजर से देखा जाता था, क्योंकि वह अक्सर लोगों के काम आया करता था। जब उसका बेटा सत्यव्रत जवान हो गया तो पिता गरीबदास को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपने सभी जानने वालों, दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों सभी से किसी अच्छे खानदान की घरेलू और समझदार लड़की ढूंढने के लिए कह रखा था, मगर 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई अच्छा रिश्ता अभी तक नहीं आया था। कहते हैं कि हर काम अपने समय पर ही होता है। एक दिन पड़ोस के ही गांव से पंडित रामनाथ अपनी लड़की कृष्णा का रिश्ता लेकर आया। उसने अपनी लड़की के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि उसकी लड़की कितनी सुघड़ और घरेलू कामकाज में कितनी माहिर है। जो भी बातें पंडित गरीबदास अपनी बहू में चाहता था वो उस खानदान और उस लड़की में मौजूद थी। अब अंधे को क्या चाहिए था? 2 आंखें। गरीबदास के मन में आया कि अभी मैं हाँ कह दूं, मगर अपने और अपने घर के हालात के कारण वो अभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकता था। वैसे भी वो एक साफ दिल का और साफ नीयत का इंसान था। वो लड़की के बाप रामनाथ से कहने लगा, पंडित जी, आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से मैं अपने लड़के की शादी का खर्चा उठा पाने में अभी असमर्थ हूँ। मैं आपके साथ बातचीत 1 साल के बाद करूँगा। रामनाथ ने जवाब दिया, श्रीमान जी, आप तो बेवजह ही परेशान हो गए। क्या मैं आपके हालात नहीं जानता? अगर मैं आपकी बातों को सच भी मान लूं तो भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। हम शादी साल भर के बाद ही करवा देंगे, और वह भी बिल्कुल सादगी से। परंतु आप जरा मेरा ख्याल भी तो कीजिए। मेरी 4 बेटियां हैं और कृष्णा उनमें से सबसे बड़ी है। मैं उसकी जिम्मेवारी पूरी कर दूं तो अपनी बाकी लड़कियों की तरफ भी मैं ध्यान दे सकूंगा। एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण से इतनी हमदर्दी तो होनी ही चाहिए। गरीबदास के लिए रामनाथ की कही हुई ये बात किसी खुशखबरी से कम ना थी। उसने फौरन हाँ कर दी। मंगनी की रस्म के तौर पर 1 रुपया, जो कि उस जमाने में बहुत ही अहमियत रखता था, साथ में कुछ गुड़ देकर रिश्ता पक्का कर दिया गया। 1 साल के बाद शादी की तारीख भी पक्की कर ली गई। उन दिनों झट मंगनी और पट ब्याह का जमाना नहीं था। जब शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए तो लड़के के बाप गरीबदास को ये एहसास हुआ
कि उसकी आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई खास बदलाव नहीं हुआ था, परंतु अब बिरादरी में नाक तो कटवानी नहीं थी, इसीलिए कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। वो सोचने लगा कम से कम शादी के लिए 1000 रुपए तो जरूर चाहिए, और इतनी बड़ी रकम कहीं आसमान से तो नहीं गिर पड़ेगी। इसलिए उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर में जाने का फैसला किया। दोस्तों की पहचान तो तंगी और तकलीफ में ही होती है, लेकिन हर जगह से उसे टका सा जवाब मिलता रहा कि भाई अभी तो हमारे हालात भी ठीक नहीं हैं, तो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकेंगे। मैं आपके लिए जान तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इस समय देने के लिए रकम नहीं है। जब गरीबदास अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से निराश हो गया तो उसने साहूकारों के घरों के चक्कर काटना शुरू कर दिए। हर एक साहूकार ने बस यही जवाब दिया कि भाई हम तुम्हें रकम तो दे देंगे, मगर तुम्हारा घर गिरवी रख कर ही तुम्हें रकम देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो पैसे की वापसी सबसे पहले पक्की होनी चाहिए। मगर गरीबदास को लगता था कि मकान गिरवी रखने से बिरादरी में उसकी इज्जत नहीं रहेगी। इधर शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था, जबकि इंतजाम अभी तक आधे भी नहीं हुए थे। सत्यव्रत एक समझदार लड़का था और सभी ऊंच नीच को वो समझता था। उसकी रजामंदी लेकर गरीबदास अपने एक पुराने मित्र हरिचंद के पास गया, जो कि सोना गांव में रहता था। हालचाल पूछने के बाद गरीबदास ने अपने आने का कारण बताया। दोनों की एक दूसरे से काफी पुरानी जान पहचान थी। हरिचंद को गरीबदास की ईमानदारी और उसकी शराफत पर पूरा भरोसा था। वो हंसकर कहने लगा, पंडित जी 1000 रुपए तो बड़ी ही मामूली सी बात है। अगर आप 10,000 भी कहें तो मैं आपसे मना नहीं करूंगा, पर इस रुपए की वापसी की कुछ जमानत तो होनी चाहिए। गरीबदास बेचारा सोच में पड़ गया और बोला, प्यारे दोस्त, मेरे पास कोई जमानत तो नहीं है, बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा बेटा और मेरी होने वाली बहू जब तक आपकी पाई पाई ना चुका देंगे, उस वक्त तक वो एक शादीशुदा जोड़े की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक ही घर में रहते हुए वो अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। गरीबदास को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि इस जगह पर मैं जो वादा करके जाऊंगा, मेरा बेटा उसे पूरी तरह से निभाएगा। ये बात सुनकर हरिचंद को पूरी तसल्ली हो गई और उसने फौरन तिजोरी से 1000 रुपए निकालकर पंडित जी को दे दिए। दोनों के बीच में लिखित रूप से एक समझौता तैयार किया गया और उसमें ये शर्त भी लिख दी गई, जिसमें ये कहा गया था कि जब तक पंडित जी का बेटा पाई पाई ना चुका दे, वो अपनी पत्नी के साथ एक शादीशुदा आदमी की तरह नहीं रहेगा, बल्कि वे दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। दोनों ने अपने अपने दस्तखत उस शर्तनामे पर कर दिए। पंडित गरीबदास ने उस रकम में से 500 रुपए उठा लिए, थैली में डालकर फिर वो हरिचंद से कहने लगा, मैं इतने रुपए अपने घर पर सुरक्षित नहीं रख सकता, क्योंकि चोरी का अंदेशा है। इसीलिए अभी सिर्फ आधी रकम यानी 500 रुपए लिए जा रहा हूँ। बाकी रकम मेरी अमानत के तौर पर अभी तुम्हारे पास ही रहेगी। जब जरूरत होगी तो मैं फिर आकर ले जाऊंगा। गरीबदास ये कहकर अपने घर की तरफ चल दिया। बदकिस्मती से रास्ते में उसे सख्त पेट का दर्द होने लगा। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। घर पहुंचकर उसने रुपयों को एक संदूक में रखा और ताला लगा दिया, मगर अपने बेटे सत्यव्रत को ये बताना भूल गया। अब गरीबदास की हालत पहले से भी बदतर होती जा रही थी। लड़के ने जल्दी से गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर गरीबदास की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। गरीबदास का अब समय पूरा हो चुका था। यमदूत जैसे उसके सिर पर आ खड़े हुए। गरीबदास अपने बेटे की शादी की इच्छा लिए हुए ही इस दुनिया से चला गया। उसका बेटा दुख में रोए जा रहा था। अब आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। कोई उसे दिलासा देता तो कोई दुख का इजहार करता। सभी लोगों ने मिलकर गरीबदास का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों के बाद सत्यव्रत ने घर का सामान खोला
अचानक उसकी नजर अपने पिता के संदूक में रखे हुए उन 500 रुपयों पर जा पड़ी। इतनी रकम देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसे अपने पिता की आदत का पता था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। फिर ये रकम कहाँ से आई? पैसे उनके अपने तो नहीं हो सकते, जरूर कहीं से शादी के लिए उधार लेकर आए होंगे। इसलिए अब उसने अपने पिता के सभी मिलने वालों से पूछना शुरू कर दिया, मगर उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। तो अचानक उसे सोना गांव के सेठ हरिचंद का ख्याल आया और फिर वह सोना गांव सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा। उसने हरिचंद के सामने अपने पिता की मौत का जिक्र किया और रकम के बारे में भी सवाल पूछा। सेठ हरिचंद को जब गरीबदास की मौत के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सत्यव्रत के सामने उसके पिता की कई अच्छाइयों के बारे में बताया और फिर कहने लगा, हाँ, पंडित जी कुछ दिनों पहले मुझसे 500 रुपए ले गए थे और अभी तक उनकी आधी रकम मेरे पास अमानत के रूप में पड़ी है, यानी 500 रुपए अभी भी मेरे पास हैं। तुम्हें जब भी जरूरत हो खुशी से आकर ले जाना। ये सुनकर लड़का कहने लगा, चाचा जी, मुझे आपके और अपने पिता के गहरे रिश्ते के बारे में पता है। मेरी शादी की तारीख भी मेरे पिता पक्की करके गए थे। मैंने शादी रोकने के लिए बहुत ही जोर डाला, मगर मेरे ससुर नहीं मानते। आप मेहरबानी करके मुझे बाकी के 500 रुपए अभी दे दीजिए। साहूकार हरिचंद बहुत ही सियाना था। जब उसने देखा कि कर्ज लेने वाला तो अब इस दुनिया से चला गया है, इसलिए कानूनन उसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई है। उसने जल्दी जल्दी 500 रुपए निकाले और रकम के साथ वो कागज भी निकाल कर रख दिया जिस पर सभी शर्तें लिखी हुई थी। वो शर्तनामा सत्यव्रत के सामने उसने दस्तखत करने के लिए रख दिया। सत्यव्रत ने जब वो समझौता पढ़ा जिसमें वो शर्त लिखी हुई थी कि जब तक वह कर्ज वापस ना कर दे तब तक लड़का और लड़की दोनों शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकते, बल्कि अलग अलग रहेंगे। सत्यव्रत ने जब ये शर्त पढ़ी तो कहने लगा, चाचा जी, ये कैसी अजीब शर्त है। ऐसे तो मेरी जिंदगी लुट जाएगी। अगर मुझे अकेले ही जिंदगी बसर करनी थी तो फिर शादी करने का क्या फायदा। इस तरह से तो मेरे लिए शादी करवाना या ना करवाना एक ही बात है। इसलिए मैं ना तो रकम लूंगा और ना ही इस समझौते पर दस्तखत करूंगा। सेठ हरिचंद सोचने लगा कि कहीं पहले दी हुई रकम भी ना डूब जाए, इसलिए वो सत्यव्रत को अपने पास बिठाकर चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा और उसकी खुशामद करते हुए कहने लगा, बेटा, अगर तुम और रकम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, बल्कि पहले दी हुई रकम भी किसी दिन वापस ले आना ताकि मैं अपने खाते में जमा करके हिसाब बराबर कर दूं। सत्यव्रत वहां से उठकर चला गया और उसने अपने घर का रास्ता पकड़ा, मगर उस बेचारे की हालत बहुत ही खराब थी। वो सोचने लगा कि कहीं वो पहले की तरह अकेला ही ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से कोई आदमी उससे अपनी बेटी की शादी ना करे और मेरे ससुराल वाले भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए जैसे तैसे करके शादी पहले से ही तय की गई तारीख पर कर लेनी चाहिए, पर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। चलो एक बार फिर से सेठ हरिचंद की खुशामद करके देखता हूँ। रहा सवाल कर्ज वापस करने का, तो मेहनत मशक्कत करके मैं पैसा वापस लौटा ही दूंगा। वो फिर से उल्टे पांव सीधा सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा। उनसे गुजारिश करने लगा, चाचा जी, अब इस दुनिया में आप ही मेरे बुजुर्ग हैं। आपके सामने मैं छोटे बच्चे की तरह हूँ, इसलिए आपकी सलाह को मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूँ। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। चालाक सेठ हरिचंद ये सुनकर कहने लगा, मेरे प्यारे बेटे, समझौते में लिखी हुई किसी शर्त पर शायद तुम्हें एतराज था। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि इस शर्त का मतलब सिर्फ इतना था कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे कर्ज की वापसी की कोशिश करते रहो। इससे ज्यादा तो उस शर्त का कोई और मतलब नहीं था। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कर्ज वापस लेने के लिए कभी कोतवाल के पास भी जाऊंगा? तुम बेफिक्र होकर रकम ले जाओ और मौज करो,
जब भी आराम से वापस कर सको तब कर देना। और तुमने समझौते में भी देखा होगा कि उसमें ब्याज का कोई जिक्र नहीं है। ये रकम तो मैंने पंडित जी को सिर्फ पुरानी दोस्ती के लिहाज पर दी थी। इस तरह तसल्ली मिलने पर सत्यव्रत ने फौरन उस लिखित समझौते पर दस्तखत कर दिए। यानी अब उसने उस शर्त को मान लिया था कि जब तक वह कर्ज की रकम वापस नहीं करेगा तब तक वह अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी शादीशुदा जीवन नहीं बिताएगा और उससे दूर ही रहेगा। सत्यव्रत ने रकम अपनी जेब में डाली और वापस आ गया। अब रकम उसके पास थी तो सत्यव्रत ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। घर का सामान खरीदा, मिठाइयां बनवाने के लिए हलवाई से कह दिया, कपड़े और जेवर तैयार कर लिए। सबको न्योता भेज दिया गया, लेकिन हर जगह उसने पैसे बचाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार शादी की तय की हुई तारीख पर बारात लड़की वालों के घर पहुंच गई। शादी की सभी रस्में पूरी की गईं और उसके बाद सत्यव्रत दुल्हन को डोली में लेकर अपने घर पहुंच गया। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को रवाना हो गए और अब घर में सत्यव्रत और उसकी पत्नी कृष्णा ही रह गई। उसकी पत्नी ने तरह तरह के लजीज पकवान बनाए और थालियों में सजाकर अपने पति के सामने रख दिए। सत्यव्रत ने बड़े मजे ले लेकर वो सारे खाने खाए। चटकारों की आवाज से ऐसा लगता था जैसे वो कई सदियों का भूखा हो, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर मायूसी और उदासी भी दिखाई दे रही थी। रात हुई तो सत्यव्रत अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी प्यारी कृष्णा, तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था। अब मुझे दुकान पर जाना होगा। रात को मैं वहीं पर सोऊंगा क्योंकि वहां पर अक्सर चोरी की वारदातें होती रहती हैं। इसलिए दुकान की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। और हमारे पास है ही क्या, तुम घर के अंदर कुंडी लगा लेना और आराम से सो जाना। मैं सवेरे ही घर लौट आऊंगा। जबकि असली बात तो ये थी कि सत्यव्रत के सामने कर्ज के समझौते में लिखी हुई वो शर्त थी जिस पर उसने दस्तखत किए थे कि वह अपनी पत्नी के साथ कर्ज वापस हो जाने तक शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकता और उससे दूर ही रहेगा। मगर उसने दुकान का बहाना बनाया। उसकी पत्नी बेचारी शर्म के मारे कुछ ना बोल सकी और अपने पति को जाते हुए देखती रही। वह बेचारी तो अपनी जगह एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी जिसका उसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। उसने रात तारे गिन गिन कर काटी। कई तरह के विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। सोच रही थी कि शायद बारात की खातिरदारी ठीक से नहीं हुई या फिर शायद पंडित जी को मैं ही पसंद नहीं हूँ। अगर ऐसी बात होती तो कहीं ना कहीं से मेरे कान में पड़ ही जाती। आखिर क्या चीज मेरे पति को पसंद नहीं आई जो पहली ही रात को वो मुझे छोड़कर चले गए और कहकर गए हैं कि मैं दुकान की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। सोच सोच कर बेचारी कृष्णा मायूस हुई जा रही थी। उसे लगा कि उसकी किस्मत में शायद यही लिखा है। जरूर मुझसे पिछले जन्म में कोई पाप हो गया है जिसकी सजा मैं अब भुगत रही हूँ। इससे अच्छा तो मेरे माँ बाप मुझे किसी कुएं में धकेल देते। दूसरी तरफ सत्यव्रत भी अजीब उलझन में फंसा हुआ था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात में दुकान पर जाकर सोना और सुबह सुबह उठकर घर आ जाना उस बेचारे का अब रोज का यही काम था। उसकी पत्नी कृष्णा को जितना भी समय मिलता वो घर की सफाई, चीजों को ठीक से सजाने, अपने पति के लिए खाना बनाने, इन्हीं सभी कामों में लगा देती। पूरे घर को उसने शीशे की तरह चमका दिया था। सत्यव्रत ये सब देखकर बहुत ही खुश था, मगर उसकी पत्नी कृष्णा अपने पति के इस वर्ताव से बहुत ही परेशान सी रहने लगी थी। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल छाया रहता कि आज तो मैं अपने पति से जरूर पूछूंगी कि आखिर इस बेरुखी की क्या वजह है, मगर शर्म के मारे वो कुछ पूछ नहीं पाती थी। आखिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट ही गया। उसने अपना दिल कड़ा किया, लाज शर्म को एक तरफ रखा। जब उसका पति दुकान पर जाने को तैयार हुआ तो कृष्णा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सत्यव्रत ने आज सुबह ही ये भांप लिया था कि उसकी पत्नी के तेवर कुछ बदले हुए हैं। कोई ना कोई तूफान जरूर आने वाला है। वो बेचारा कर भी क्या सकता था।
वो चुपचाप खड़ा हो गया और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगा। उसकी पत्नी ने अपनी शिकायतें कुछ इस तरह से शुरू की। मेरे पति परमेश्वर, आप शादी करके मुझे अपने घर में लाए हैं, कहीं से उठाकर तो नहीं लाए। आखिर मेरा भी आपके ऊपर कुछ हक है। आपने तो मुझे कैदी बनाकर इस जेल में डाल रखा है, बल्कि कैदियों के साथ भी मुझसे अच्छा ही बर्ताव होता होगा। उन्हें कम से कम सुधरने का मौका तो दिया जाता है। पहले आप ये बताइए कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप मुझसे दूर भागते हैं, ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। शादी के समय तो आपने वादा किया था कि आप मुझे हर तरह से खुश रखेंगे। मैं तो अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रही हूँ। क्या इसी को शादी कहते हैं? मेरी हालत तो उस आदमी की तरह है जो नदी के किनारे पर रहकर भी प्यासा रह जाता है। अगर आप किसी वजह से मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर इस तरह से तड़पा तड़पा कर मेरी जान तो मत लीजिए। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जब आप दुकान से वापस आओगे तो मुझे मरा हुआ पाओगे और फिर कोई भी शरीफ आदमी तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। सारी उम्र तुम दूसरी शादी नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोना तो औरत का आखिरी हथियार होता है। बेचारा सत्यव्रत चुपचाप ये सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी की बातों में सच्चाई है। उसका दिल पसीज गया। सोचने लगा कि कहीं उसकी पत्नी सचमुच आत्महत्या न कर ले तो फिर उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आज तक जो राज मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा था वो इसे बता देना चाहिए। वो अपनी पत्नी को अपने पास बिठाकर उसे समझाते हुए कहने लगा, मेरी प्यारी कृष्णा, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। तुमने इस घर को संभालने में और मेरी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात के लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा और मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, पर यही बातें अगर तुम शादी के तुरंत बाद ही थोड़े नरम लहजे में मुझसे कह देती तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, आज मैं तुम्हें अपना एक भेद बताना चाहता हूँ। बात असल में ये है कि मेरे पिता ने हमारी शादी का खर्चा उठाने के लिए कहीं से 1000 रुपए का कर्जा लिया था। साहूकार ने समझौते की जो शर्तें लिखी थीं, उसमें से एक शर्त यह भी थी कि जब तक पूरा कर्जा उतर नहीं जाएगा तब तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे और शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकेंगे। यानी हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकेंगे। मेरे पिता मेरे लिए कर्ज छोड़कर गए हैं, मगर कर्ज लेते वक्त उन्हें क्या मालूम था कि अचानक उनकी मौत हो जाएगी। अगर उनकी मौत ना हुई होती तो आज तक ये कर्ज कब का अदा हो चुका होता। मैंने पूरी कहानी तुम्हें बता दी है। अब तुम ही बताओ कि अगर मैंने अपने पिता के वचन की लाज और अपने नाम की लाज रखने के लिए दुकान पर जाकर सोने का बहाना किया तो मैंने कौन सा अपराध किया। मेरा दिल भी दूसरे आदमियों की तरह है। मैं भी एक शादीशुदा जीवन बिताना चाहता हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर कृष्णा सन्न रह गई। उसका सख्त लहजा अचानक नरमी में बदल गया। वो लगी हाथ पांव जोड़ने और माफी मांगने। अपने पति से कहने लगी, आप इसी तरह से अपनी दुकान पर जाइए, भगवान हमारी मुसीबतें जरूर दूर करेंगे। इसका कोई ना कोई हल जरूर निकल कर आएगा। आप भी जरा कोई हल सोचिए और मैं भी सोचूंगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल कर आएगा। कृष्णा ने अपने दुपट्टे से अपने आंखों के आंसू पोंछ लिए। सत्यव्रत आंखें बंद किए हुए सब कुछ सुन रहा था। बड़े ही दुखी मन से वो अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन सुबह जब सत्यव्रत अपने घर आया तो उसने कर्ज वापस करने की कोई तरकीब नहीं सोची थी, मगर उसकी पत्नी कृष्णा ज्यादा ही होशियार और समझदार थी। उसने एक योजना बना ली थी। वो अपने पति से कहने लगी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सेठ हरिचंद के पास एक बार फिर से जाइए और उनसे 1000 रुपए का कर्ज और ले आइए। उन्हें ये कह देना कि हम एक अच्छा व्यापार शुरू करेंगे और जल्द ही उनका सारा कर्ज चुका देंगे और इस काम के लिए हमें उनकी मेहरबानी और उनकी सहायता चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरी योजना उतनी आसान भी नहीं है।
अगर हम सही तरीके से चले तो उसके पूरे होने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अब हम दोनों की किस्मत मिलकर काम करेगी। हमारा पति पति का रिश्ता अब दोस्ती का रिश्ता बन चुका है। दुनिया में कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जिसका हल न निकाला जा सके। बाकी की बातें मैं आपको रकम लेकर आने पर ही बताऊंगी। सत्यव्रत को अपनी पत्नी पर अब पूरा विश्वास हो चुका था। वो समझता था कि उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा समझदार और होशियार है। और अगले ही दिन वो सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा और उन्हें अपनी सारी घरेलू बातें कह सुनाई जो उसकी पत्नी ने समझाई थी। सेठ ने जब ये देखा कि लड़का अपने वायदे का कितना पक्का है और कर्ज उतारने के लिए सचमुच बहुत ही जद्दोजहद कर रहा है, तो सेठ ने उसे 1000 रुपए कर्ज के रूप में और दे दिए और उससे पुराने समझौते पर फिर से दस्तखत करवा लिए। सत्यव्रत पैसे लेकर खुशी खुशी जल्दी ही अपने घर आ पहुंचा। उसने रुपयों की थैली अपनी पत्नी को दी और फिर आगे की योजना पूछने लगा। कृष्णा ने कहा, मेरे प्यारे पति देव, अब जरा ध्यान से सुनो। आज से आपका नाम बड़ा भैया और मेरा नाम छोटा भैया होगा। हम एक दूसरे को इन्हीं नामों से बुलाया करेंगे। बाहर की दुनिया की नजरों में अब हम दोनों भाई भाई होंगे। अब आप चाहिए और अच्छी नस्ल के 2 घोड़े खरीद कर लाइए और उन घोड़ों का साजो सामान भी बहुत ही अच्छी किस्म का होना चाहिए, जैसे राजकुमारों का होता है। 2 मर्दाना पोशाकें बनवाइए। घोड़े के लिए महीने भर की अच्छी खुराक खरीदिए, जिसमें 1 टीन देसी घी का भी होना चाहिए। बस आप चुस्ती से इस काम में लग जाइए, पर सारे खर्चे बहुत ही किफायत से कीजिएगा। जो रकम बच जाए वो मुझे वापस लौटा दीजिए। सत्यव्रत अपने एक पुराने जानकार के पास पहुंचा जो वल्लभगढ़ के राजा के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था। उसकी मदद से उसने घोड़े और साजो सामान खरीद लिया। अब सत्यव्रत और कृष्णा ने मिलकर घोड़ों की सेवा शुरू कर दी। घोड़ों की खुराक में घी भी मिलाया जाता था। दोनों ने 2-2 घंटे सुबह शाम घुड़सवारी का अभ्यास करना भी शुरू कर दिया। घोड़े उन दोनों से बहुत ही घुल मिल गए थे। अब वह अपने मालिकों को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। बड़ा भैया और छोटा भैया भी बहुत ही माहिर घुड़सवार बन चुके थे। और फिर एक दिन कृष्णा कहने लगी, कल हम दोनों अपने सफर पर रवाना होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफर हमारी सभी मुश्किलों को आसान कर देगा। बस यूं समझ लीजिए कि अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह बड़ा भैया और छोटा भैया दोनों ने पुरुषों के कपड़े पहने और घोड़ों पर बैठकर भगवान का नाम लेकर सफर के लिए रवाना हो पड़े। उनके सफर का कोई रास्ता तय नहीं था, ना ही उनकी कोई मंजिल पहले से पक्की थी। घोड़े ने जिधर का मुंह किया वो उधर की तरफ निकल पड़े। घोड़े अपने मालिकों के इशारे को खूब समझते थे। थोड़ी ही देर में घोड़ों ने काफी फासला तय कर लिया और फिर एक चौड़ी सड़क पर जा पहुंचे। किस्मत की बात है कि सड़क के सामने से उस रियासत के राजा की सवारी जा रही थी। सिपाहियों का एक बहुत बड़ा दस्ता उसके साथ चल रहा था। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। राजा ने जब ये देखा कि 2 बहुत ही खूबसूरत नौजवान 2 शानदार घोड़ों पर सवार होकर वहां से जा रहे हैं और घोड़े बहुत ही ऊंची नस्ल के हैं, जिनका सीना शेर जैसा और कमर चीते जैसी है, राजा का मन ललचा गया कि ऐसे घोड़े और ऐसे घुड़सवार तो उसके दस्ते में होने चाहिए। उसने फौरन अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ अभी जाकर उन दोनों घुड़सवारों से सारा हाल पता करो कि वो कहाँ से आए हैं, कौन हैं और किधर को जा रहे हैं। मंत्री उन दोनों के पास पहुंचा, अपना परिचय दिया और फिर पूछने लगा कि आप लोग कौन हैं, यहाँ पर आने का आपका क्या मकसद है। बड़ा भैया कहने लगा, महाराज हमारी तरफ से राजा साहब को आप हमारा सलाम कहिएगा। हम दोनों बहुत बड़े जौहरी सेठ पन्ना लाल के पास काम करते हैं। हमारा काम हीरे जवाहरातों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई तो राजा ने मंत्री को एक बार फिर से दोबारा उन दोनों के पास भेजा कि उनसे पूछो इनमें से एक एक की महीने की तनख्वाह कितनी है। मंत्री ने उन दोनों से पूछा तो छोटा भैया बोला, महाराज हम दोनों में से एक एक की महीने की तनख्वाह 1000 रुपए महीने से कम नहीं है और इस तरह से तकरीबन हम दोनों 2000 रुपए बना लेते हैं।
और हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। राजा के कानों तक भी ये खबर जा पहुंची। वो दोनों घोड़े और घुड़सवार अब राजा की नजरों को भा चुके थे। राजा ने हुक्म दिया, मंत्री अभी जाकर उन दोनों घुड़सवारों को 1,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर पक्का करके हमारे पास ले आओ। उनमें से एक आदमी हमारे हाथी के दाईं तरफ और दूसरा हाथी के बाईं तरफ इसी तरह अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर हमारी सवारी के साथ चलेंगे। इससे हमारी सवारी की शान और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। राजाओं के लिए भला ये सब छोटे मोटे खर्चे थे, उन्हें तो बस अपनी शानो शौकत दिखानी होती है। मंत्री जाकर उन दोनों को ले आया। दोनों ने सिर झुकाकर राजा को सलाम किया। राजा ने उन्हें अपने राज कर्मचारियों में शामिल कर लिया। तब छोटा भैया बड़े भैया को इशारे से कहने लगा, देखा साहब, आखिर ईश्वर ने हमारी सुन ली। जो आदमी हिम्मत करता है तो ईश्वर भी उसी का साथ देता है। उस दिन से जो भी काम उनके जिम्मे लगाया जाता, वे दोनों बड़ी ही मेहनत और लगन से करते। वह अपने काम को ईश्वर की भक्ति का दर्जा देते थे। समय तेजी से गुजरता गया। बड़ा भैया और छोटा भैया अपनी दिलचस्प बातों से धीरे धीरे महाराज की नजरों में खूब चढ़ गए। उनका नाम अब महाराज के खास आदमियों में शामिल हो चुका था। महाराज को उन पर पूरा विश्वास था। जब बरसात का मौसम आया तो राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, इस बार हम बरसात का मौसम शाही बगीचे के नजदीक गुजारना चाहते हैं, इसलिए शाही खेमे वहां पर वक्त रहते ही लगवा दिए जाएं। खेमे के बाहर रोज रात को 9 से 12 बजे तक बड़े भैया पहरा देंगे और फिर उसके बाद रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक छोटे भैया पहरेदारी करेंगे। आदेश का पालन किया गया। राजा साहब अपने पूरे परिवार के साथ उन खेमों में जा पहुंचे। एक दिन रात 12 बजे जब बड़ा भैया अपनी पहरेदारी का काम खत्म करके घर वापस पहुंचा तो उसने छोटे भैया को पहरा देने के लिए भेज दिया। छोटा भैया पहरे पर जा पहुंचा। जब रात कुछ ज्यादा ही ढल गई तो अचानक घनघोर घटाएं छाने लगी, जो मन को बड़ा ही लुभाने वाली थी। उधर एक कोने से बिजली कौंधी, बादलों से पानी झमाझम बरसने लगा। इतनी देर में एक पेड़ से पपीहा की आवाज आई। वो आवाज जैसे ही छोटे भैया के कानों में पड़ी तो पपीहे का बोलना छोटे भैया पर जादू का असर कर गया। वो तो पहले ही जवानी की दहलीज पर था, पर अपने जीवन की खुशियों से बहुत दूर। किस्मत का करना ये हुआ कि अचानक ये शब्द उसके मुंह से निकल गए, पपीहा पी पी क्या करे, पिया बने हैं वीर, जा पपीहा घर अपने, कर मत मन को दिलगीर। जिसका मतलब ये था, ऐ पपीहा तू आवाज क्यों निकाल रहा है, मेरा प्रियतम तो मेरा भाई बना हुआ है और इसलिए यही बेहतर है कि तू अपने घर चला जा और मेरे दिल को दुखी मत कर। छोटे भैया ने ये शब्द जो उस पपीहे से कहे थे वो राजा के कानों में भी जा पहुंचे। राजा ने आवाज देकर पूछा कि इस वक्त पहरे पर कौन जवान है। छोटे भैया ने झट से जवाब दिया, महाराज छोटे भैया इस समय पहरे पर हैं। राजा ने फिर एक सवाल किया, ये आवाज कहाँ से आई थी। महाराज मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, आप बेफिक्र होके सो जाइए, मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से 2-3 घंटे और गुजर गए। पपीहा ने एक बार फिर से उसी तरह की आवाज निकाली। छोटे भैया ने फिर से वही कविता कह दी। अब राजा ने जब सवाल किया कि पहरे पर कौन है तो छोटा भैया कहने लगा, महाराज जी छोटा भैया। राजा साहब की नींद जब इस तरह से बार बार टूटती रही तो वो कुछ नाराज से हो गए कि आज तक तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आज ये क्या चक्कर है। पहली बार आवाज सुनने पर तो उन्हें सिर्फ शक ही हुआ था, पर अब उनका शक यकीन में बदल चुका था कि दाल में जरूर कुछ काला है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस मस्खरे छोटे भैया को गिरफ्तार कर लो, कल सुबह इसे दरबार में पेश किया जाए, इसकी जगह पर कोई दूसरा पहरेदार तैनात कर दिया जाए। आदेश का तुरंत पालन किया गया और अगले दिन छोटे भैया को गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश किया गया। असल में राजा को छोटे भैया की आवाज पर पहले से ही कुछ संदेह हो चुका था, यानी उसे शक हो चुका था कि ये मर्द नहीं बल्कि औरत है। अब राजा ने बड़े गौर से छोटे भैया को सर से लेके पांव तक देखा तो
तो उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे, जबकि छोटा भैया डर के मारे थर थर कांप रहा था। आखिर महाराज कहने लगे, छोटे भैया तू सच सच बता कि रात को एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरे कानों में आवाज आती रही। वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसका क्या कारण था? तुम किसको जवाब दे रहे थे और क्या जवाब दे रहे थे? मैंने उसी समय तुमसे 2 बार पूछने की कोशिश की, दोनों बार तुमने टाल मटोल कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अगर सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अगर झूठ बोलोगे तो बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। छोटा भैया बेचारा सर झुकाए खड़ा था। बड़ी नरमी से कहने लगा, महाराज आप और आपका राज हमेशा सलामत रहे। मैं सारा भेद आपके सामने खोल देना चाहता हूँ, मगर उसके लिए मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। जब सभी लोग वहां से चले गए तो छोटे भैया ने कहा, महाराज मैं एक नौजवान नहीं बल्कि एक औरत हूँ। मेरा नाम कृष्णा है और मेरे साथी का नाम सत्यव्रत है। हम दोनों भाई नहीं बल्कि पति पत्नी हैं। बात असल में ये है कि 1 साल पहले जब हम दोनों की मंगनी हुई थी, जब शादी की तारीख नजदीक आ गई तो मेरे ससुर ने 1000 रुपए कर्ज के रूप में लिए थे, क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत ही तंगी थी। साहूकार उनका पुराना दोस्त था, इसलिए उसने ब्याज तो नहीं लिया, मगर समझौते में ये शर्त लिख दी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। और वो शर्त ये थी कि जब तक कर्ज की रकम वापस नहीं की जाती उस वक्त तक गरीबदास का बेटा सत्यव्रत और उसकी बहू कृष्णा शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकते। वे दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। मेरे ससुर यानी पंडित गरीबदास तो अब मर चुके हैं और हमारे लिए ये कर्ज छोड़कर गए हैं। हम लोगों ने बहुत सा समय इस शर्त के मुताबिक ही निकाल दिया, क्योंकि बड़ों का लिखा हुआ हमारे लिए परमात्मा का आदेश था और फिर सत्यव्रत को भी अपने नाम की लाज रखनी थी। ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि किस तरह से हमने जिंदगी के वो दिन गुजारे हैं और अपना वक्त लड़ झगड़ कर पूरा किया है। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दिखाए, मगर हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और यही सोचते रहे कि आखिर किस तरह से इस कर्ज से छुटकारा पाया जाए और एक खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी बिताई जा सके। आखिरकार हम दोनों फिर से कर्जा लेकर आए। ये घोड़े सारा साजो सामान इसी से खरीदा। हमने सोचा था कि कोई व्यापार शुरू करेंगे और अपना सारा कर्ज अदा कर देंगे। हम दोनों ने अपना भेष बदल लिया। मैंने अपना नाम छोटा भैया और मेरे पति ने अपना नाम बड़ा भैया रख लिया, क्योंकि बाहर की दुनिया को हम अपने पति पत्नी होने के बारे में नहीं बता सकते थे। आखिरकार हमने घर बार छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। किस्मत अच्छी थी कि हमें आपके दर्शन हो गए। राजा को तो लोग भगवान का रूप कहते हैं, वो तो अपनी प्रजा का अन्नदाता होता है और आपने मेहरबानी करके हमें अपने कर्मचारियों में शामिल कर लिया, वरना हम दोनों दर दर की ठोकरें खाते। मैं आपसे माफी मांगती हूँ और उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर भी देंगे, क्योंकि हमने जो भी किया अपनी खुशी से नहीं बल्कि हालात से मजबूर होकर किया। ये कहते कहते कृष्णा की आंखों में से आंसू बहने लगे। कृष्णा की ये दुख भरी कहानी सुनकर राजा का दिल भी पसीज गया और उसके दिल में दोनों के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। राजा को ये विश्वास हो गया था कि वे दोनों बहुत ही ईमानदार और अपने वादे के पक्के हैं। राजा ने बड़े भैया को अलग से बुलाकर उससे पूछताछ की। दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी ही निकली, उनमें कोई फर्क ना था। इसलिए अब राजा को उन दोनों पर पक्का यकीन हो गया था। राजा ने उसी समय अपने खजांची को बुलाया और ये आदेश दिया कि मैं बड़े भैया और छोटे भैया को उनकी ईमानदारी और उनकी सच्चाई से खुश होकर उन्हें खजाने में से 2000 रुपए इनाम के तौर पर देना चाहता हूँ, ताकि ये लोग अपना कर्ज उतार सकें। इसके अलावा इनकी आज तक की तनख्वाह के साथ साथ 10,000 रुपए और भी इन्हें दिए जाएं। ये सुनते ही सत्यव्रत और कृष्णा दोनों राजा के पैरों में गिर पड़े और उसका धन्यवाद करने लगे। उन दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। सभी दरबारी उन दोनों की ईमानदारी और राजा की दरियादिली देखकर वाह वाह कर रहे थे।
सत्यव्रत और उसकी पत्नी कृष्णा खुशी खुशी अपने घर वापस आ पहुंचे। अगले दिन वह सुबह के वक्त सोना गांव में पहुंचे। उन्होंने साहूकार सेठ हरिचंद को उसके कर्ज की रकम वापस लौटा दी और वो समझौता लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। साहूकार भी खुश था कि उसका कर्ज अब वापस मिल चुका था। इसके बाद सत्यव्रत और कृष्णा एक खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी बिताने लगे। 1 साल के बाद उनके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। उन दोनों ने मिलकर अपनी दुकान और अपने व्यापार को और भी बड़ा कर लिया। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उनकी हिम्मत और सच्चाई की तारीफ करते नहीं थकते थे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इस वीडियो पर कम से कम 3000 लाइक हो सकें। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।